हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि बिहार जुडिशरी की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगी और वो भी इसी साल दिसंबर के लास्ट में बिहार जुडिशरी 33वीं का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इसकी अधियाचना जो है आयोग को दी जा चुकी है। और जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है तुरंत इस पर काम होगा और आपके नोटिफिकेशन 15-20 दिसंबर के बाद, मान लीजिए लास्ट दिसंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 173 होने वाली है। तो आप अभी से जल्दी बिहार जुडिशरी के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब आपके पास। अगर बिहार जुडिशरी की पीटी के सिलेबस की बात करें, जिनको सिलेबस पता है तो उनके लिए ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है उनको एक बार बिहार जुडिशरी की पीटी के सिलेबस को मैं बता देती हूँ। इसमें जीएस जो होता है, जनरल स्टडीज, 100 मार्क्स के होते हैं और लॉ पेपर 150 की होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन का होता है 1 नंबर का। ये भी 150 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है लॉ में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस में 100 होता है। और 100 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब यहाँ के ये तो समझ में आ गया कि कितने मार्क्स का होता है। टोटल पीटी जो होता है आपको 250 का होता है टोटल मार्क, लॉ एंड जीएस मिला करके। अब इसके सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लूं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहले जीएस का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जीएस का यहाँ पर बिहार में हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हिस्ट्री लगभग आपको 30 मार्क्स तक आती है। ज्योग्राफी 20, साइंस 20, करंट अफेयर्स 20, इकोनॉमी प्लस मिसलेनियस है। यह 10 मार्क्स का होता है। तो हो गया 30, 50, 60, 70, 80, 90 और 10, 100 मार्क्स का। इस तरह से आपको जीएस में इस तरह के रहेंगे। हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। इसमें आपको कम से कम अगर आप पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिहार जुडिशरी की, तो आपको कम से कम 60 to 70 लाना ही लाना होता है। 60 एवरेज से कम की बता रही हूँ और 70 तो आपको एवरेज ऊपर की बता रही हूँ। 60 to 70 के बीच में आपके मार्क्स आने ही चाहिए। जनरल वालों की बात कर रही हूँ। अब लॉ का पेपर देख लेते हैं। बिहार जुडिशरी के लॉ का पीटी का सिलेबस में क्या क्या है? पहले तो कॉन्स्टी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ,
मोहम्मडन लॉ कहते हैं जिसे। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट एक्ट, टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, एट में हो गया सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस। अभी आप लोग इसको बीएनएस बीएसएस कर लीजिएगा, मैं अभी पुराना सिलेबस के नाम से बता रही हूँ। सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इलेवन हो गया, मैंने फ्लैश दिया है यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है। ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, कंसिलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन कर लीजिएगा। 13 नेगोशिएबल एक्ट, 14 पार्टनरशिप एक्ट, 15 सेल ऑफ गुड्स, 16 कंपनी लॉ, 17 ट्रस्ट एक्ट, 18 लॉ ऑफ इक्विटी। तो आपको पीटी में लॉ का पेपर, इतने सारे पेपर पढ़ने हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन ये सब सारे पेपर से ज्यादा मार्क्स नहीं आते। किसके कितने एवरेज, इसमें सबसे ज्यादा अगर वेटेज होता है तो कॉन्स्टी का होता है। इसमें लगभग 20+ क्वेश्चन आते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसमें भी 20+ क्वेश्चन आते हैं। फैमिली लॉ, इन दोनों को मिला करके 20। टीपीए में, टीपी एक्ट से ज्यादातर 10+ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, इससे भी 10 मार्क्स रहते हैं। बाकी सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, यह सबसे मार्क्स कम होते हैं। सब मिला करके लगभग ये तीनों मिला करके, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस मिला के लगभग 10 मार्क्स का होता है। तो ये जो लेंदी पेपर है आपको थोड़े कम पढ़ने होते हैं, लेकिन इस बार हो सके तो इसके वेटेज को बढ़ाया जाए। अभी जब तक सिलेबस नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं आ जा सकता, वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा से बिहार इसे यहाँ से क्वेश्चन कम पूछता है। सारे से लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन से भी लगभग, कंसिलेशन एक्ट से लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। निगोशिएबल और ये सबको एक साथ मिला देंगे, कमर्शियल लॉ, निगोशिएबल, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, कमर्शियल लॉ से लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों को मिला करके। 1 2 3 4 चारों को मिला करके लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं।
ट्रस्ट एक्ट से लगभग 5 और इनसे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो आपको बिहार जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो लॉ एंड जीके एकेडमी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉ एंड जीके एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैंने अभी तो फिलहाल मैं झारखंड एपीओ की एग्जाम नजदीक है, इसलिए झारखंड के सिलेबस को कवर कर रही हूँ। जैसे इसकी एग्जाम खत्म होती है तो मैं बिहार जुडिशरी के लिए सारे पेपर को कवर कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसका थोड़ा मेंस का सिलेबस भी आप लोग से डिस्कस कर लो। बिहार जुडिशरी के मेंस के सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ बिहार जुडिशरी मेंस सिलेबस, तो ये 5 पेपर जो होते हैं आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें पासिंग मार्क लाना से आपका काम चल जाएगा, पासिंग मार्क लाना होता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं बाकी पेपर में, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है लेकिन कंपलसरी होता है। थर्ड है जीके जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी आएगा, यह 150 मार्क्स के होते हैं। जनरल साइंस 100 का होता है। लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ 150 का होता है। तो यह कंपलसरी पेपर है, यह सबको देना होता है, कंपलसरी पेपर ये कंपलसरी होता है। बाकी आपको 3 ऑप्शनल चूज करने होते हैं। 5 कंपलसरी पेपर के अलावा 3 ऑप्शनल पेपर होते हैं, इसमें से 3 पेपर आपको चूज करने होते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 2 पेपर एक साथ आते हैं और ये दोनों एक साथ होते हैं कितने मार्क्स के? 150 के। हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ इसको कहते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं? 150 के। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यह भी 150 का होता है। लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड एसआरए, इसे आप चूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रस्ट रहेगा और एसआरए रहेगा साथ में, 150 का। दोनों का एवरेज मार्क्स बराबर होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट 150 मार्क्स का होता है। कमर्शियल लॉ 150 का। कमर्शियल लॉ में आपको पता है पार्टनरशिप आता है, नेगोशिएबल आता है, सेल ऑफ गुड्स आता है और कंपनी लॉ आता है। ये 4 पेपर मिलाकर के कमर्शियल लॉ बनता है। और इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। और ये टोटल पेपर मेंस की अगर बात करें तो कंपलसरी पेपर हो गया 600 का। कंपलसरी पेपर 600, ऑप्शनल हो गया 450 का। टोटल मिला के आपको इतने का मेंस होता है और इसी के बेसिस पर आपको बिहार जुडिशरी में सिलेक्शन होता है। अगर आपका मेंस अच्छा गया उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो 30 से 40 मार्क्स, अगर यहाँ पर 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपका 35 से कम नंबर आता है तो आप यहाँ आपका भले कितना अच्छा मार्क्स रहेगा, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि आप बिहार जुडिशरी के सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप बिहार जुडिशरी की तैयारी मेरे साथ लॉ एंड जीके एकेडमी के साथ करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो लॉ एंड जीके एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए। आपके एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल वीडियो रहता है मेरे चैनल पर। तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप झारखंड एपीओ का एग्जाम देने वाले हैं तो झारखंड एपीओ से रिलेटेड, चाहे वो झारखंड स्पेशल हो या हिस्ट्री हो या लॉ पेपर हो या जीके करंट अफेयर्स हो या जीके का पेपर हो, सारे वीडियो मेरे लॉ एंड जीके एकेडमी पर अवेलेबल है। वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।